ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों को पिछले प्रकरण में मैंने मंगली दोष के विषय में चर्चा किया था कि जन्मांग चक्र में मंगल ग्रह का क्या दोष होता है और किन किन स्थानों पर मंगल ग्रह के बैठ जाने पर वह कुंडली मांगलिक दोष कही जाती है, चाहे लड़की की कुंडली में हो चाहे लड़के की कुंडली में हो। तो पिछले प्रकरण में मैंने बताया था कि 5 स्थानों पर 1, 4, 7, 8, 12 यदि इन स्थानों पर मंगल ग्रह बैठे हुए हैं तो वह कुंडली मंगल दोष माना जाता है। ये सामान्य नियम है। इसका परिहार भी प्राचीन ग्रंथों में आचार्यों के द्वारा बताया गया है कि किन परिस्थितियों में मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो उसके कुछ कारण बताए गए हैं कि यदि ये कारण यदि कुंडली में पाए जाते हैं तो जो मंगल का दोष होता है वह समाप्त हो जाता है। तो जैसे कि जिन स्थानों पर मंगल ग्रह बैठते हैं, यदि उन्हीं स्थानों पर शनि ग्रह बैठ जाए या कोई पापी ग्रह बैठ जाते हैं उन 5 स्थानों पर, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा ये है कि यदि प्रथम भाव यानी लग्न में मेष राशि का या मकर राशि का मंगल हो और चौथे भाव में चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि का मंगल हो, सप्तम स्थान में वृष राशि का मंगल हो और 8वें स्थान में कुंभ या मीन राशि का मंगल हो और 12वें स्थान में धनु राशि का यदि मंगल हो तो वह मंगली दोष समाप्त हो जाता है। फिर कहते हैं कि और भी इसके दूसरे कारण बता रहे हैं कि यदि 3 स्थान चौथा, 7वां अथवा 12वें स्थान पर यदि मंगल बैठा हुआ है तो मंगल मेष या कर्क राशि का हो उन स्थानों पर, तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। या गुरु बली हो, शुक्र अपने उच्च स्थान पर हो या अपनी स्वराशि में हो या लग्न में हो अथवा शुक्र सप्तम भाव में हो, तो वह मंगल दोष का शमन कर देता है। कहते हैं मंगल यदि वक्री हो गया है, नीच का हो गया है अथवा अस्त हो गया है तो भी मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। कहते हैं मंगल यदि
अपनी राशि में है अथवा उच्च राशि में है, मंगल जैसे मकर राशि में उच्च का माना जाता है, तो वह मांगलिक दोष नहीं माना जाता है। कहते हैं कि यदि इन ग्रहों का यदि योग हो तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। जैसे मंगल के साथ गुरु बैठ जाएं, मंगल चंद्र की युति हो जाए, अथवा मंगल के साथ राहु हो, एक ही भाव में हों अगर ये ग्रह, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि यदि केंद्र में 1, 4, 7, 10 स्थानों को केंद्र कहा जाता है और त्रिकोण 1, 5, 9 स्थान को त्रिकोण कहा जाता है, तो केंद्र में और त्रिकोण में यदि शुभग्रह हों तीसरे स्थान में, छठवें स्थान में और 11वें स्थान में यदि पापक ग्रह बैठे हों और सप्तम भाव में ही बैठा हो, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। किंतु ये तीनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, तभी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। कहते हैं यदि मंगल पर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव से देख रहा हो, यानी जहाँ मंगल बैठा हो उस पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तो भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। कहते हैं जैसे कि किसी लड़की की कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पे मंगल हो और लड़के की कुंडली में यदि 1, 4, 5, 7, 9 और 10 यानी केंद्र और त्रिकोण में यदि गुरु हैं, तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो प्रिय मित्रों, ये जो कुंडली मांगलिक होती है, तो यदि ये जो ऊपर बताया गया है कि इन स्थानों पर यदि ये ग्रह बैठे हुए हैं, तो वह कुंडली मांगलिक दोष से मुक्त हो जाती है, यानी मंगल का दोष समाप्त हो जाता है। एक की कुंडली में है, दूसरी की कुंडली में इस प्रकार के अगर योग बन रहे हों तो विवाह किया जा सकता है, वह मांगलिक दोष से वो कुंडली मुक्त हो जाती हैं। प्रिय मित्रों, बस आज तक यहीं। यदि ये बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर इसी प्रकरण पे अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।